किर्गिस्तान की दारुल-हुकूमत बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई, हंगामे फूट पड़े। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले, तोड़फोड़, 4 पाकिस्तानी तलबा जख्मी। पाकिस्तानी तालिब इल्मों का कहना है कि हॉस्टल्स में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया। कई तलबा फंस गए, कहते हैं हॉस्टल से निकाल कर मारा गया। हुकूमत से मदद की अपील, तलबा ने मारपीट की वीडियोज़ अहल खाना को भेज दी। पाकिस्तान का तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ किर्गिस्तान से शदीद एहतजाज। इस्लामाबाद में किर्गिज सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तानी हुकूमत की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि किर्गिज हुक्काम ने इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। कहा वो मामले पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। जो ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी फौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का भी वाक़े पर तशवीश का इजहार। बोले तलबा को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मुकाम सदर नामजद कर दिया। 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मुकाम सदर रहेंगे। वर्किंग कमेटी के 28 मई के इजलास में नवाज शरीफ को सदर मुंतखब किया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात। वैसे ही 30 बार है, हवाई फायरिंग कर रहा है और करना गुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात। वो कहता वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 30 मार खान करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। सूबाई हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। अगर पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। पीटीआई का झगड़ा शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को कॉज लिस्ट मनसूख होने के बायस समाअत ना हो सकी थी। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान, बानी पीटीआई के वकील दलाइल देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिका महकमों के इश्तराक कार को यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम हांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। मैडम आप अंदर कैसे यार, गेट बंद करो, पुलिस वालों को बुलाओ। नहीं जी, आप हिट करके आए हैं, अथॉरिटी लेटर दिखाइए। हाँ हाँ, चेयरमैन बोर्ड को बात नहीं, उनको बुला लें आप। उनसे आप बोले अथॉरिटी लेटर ले आइए, फिर जाइए आप। मैडम हमें मजबूर नहीं करें। पैसे दो और नकल करो। कराची में नकल माफिया ने मैट्रिक के इम्तिहानात को मजाक बना दिया। कोरंगी क्रॉसिंग भटाई कॉलोनी में शहनाज इस्लामिक एजुकेशनल एकेडमी स्कूल की इंतजामिया ने जीटीवी न्यूज़ की टीम को यरगमाल बना लिया। नकल करने वाले तलबा के वालिदैन का टीम पर तशद्दुद और संगीन नताइज की धमकियां, रिश्वत ना मिलने का इल्ज़ाम भी धर दिया। कराची में 239 अफराद के लापता होने का इंकशाफ। महकमा दाखिला की 10 दफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। बाजियाबी के लिए अदालती हुक्म पर GITV तश्कील दी गई। फहरिस्त पर लापता अफराद की 2 कैटेगरीज बनाई गई। एक कैटेगरी में ज़बरदस्ती उठाने वालों के नाम शामिल। टिकटॉक बनाने का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। लियाकताबाद के कॉल सेंटर में फायरिंग से नौजवान अब्दुल्ला की हलाकत का मुकदमा वालिद की मदियत में दर्ज। कॉल सेंटर के बाहर की CCTV फुटेज सामने आ गई।
पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला और इसका दोस्त कॉल सेंटर में मौजूद पिस्तौल देखकर टिकटॉक बनाने लगे। इस दौरान गोली चल गई, जिससे अब्दुल्ला जा भाग हो गया। पुलिस ने दोस्त को हिरासत में ले लिया। अब्दुल्ला मैट्रिक का तालिब इल्म था। कराची के सुखन थाने की हदूद भैंस कॉलोनी में डकैत टोले की कार सवारों से लूटमार। वारदात की मोबाइल वीडियो मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जमान ने कार सवारों से 5.5 लाख रुपए लूटे। पुलिस लुटेरों को लगाम न डाल सकी। कराची के इलाके महमूदाबाद में इम्तिहान देने के बाद तलबा का स्कूल में झगड़ा, छुरियां चल गई। लड़ाई झगड़े में 4 तालिब इल्म जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमजा, हसन, जुनेद और आदिल जख्मियों में शामिल। बलूचिस्तान लेवीज फोर्स के 13 एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। डीजी लेवीज ने एहलकारों को 18 हफ्ते की बुनियादी ट्रेनिंग से गैर हाजिर रहने पर बरतरफ किया। बरतरफ किए गए एहलकारों का ताल्लुक बारखान, आवरान, सिब्बी और खज्जी के अजला से है। मकरूज कौम के शाखश अफसरान की अय्याशियाँ। खानेवाल में इंतजामी अफसरान को दी गई डबल कैबिन गाड़ी घरेलू सामान की तरसील में इस्तेमाल होने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरकारी गाड़ी पर सामान लोडिंग की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। सरकारी वीगो पर लगा नंबर भी फेक होने का इंकशाफ। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह, सक्खर समेत सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज आंख बरसाने लगा। शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बस्ती बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मुमकिना हीट वेव पर गाइडलाइंस जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया। पेशगी इकदाम करने की हिदायत। KMC, शहरी हुकूमत के इदारों, ट्रैफिक पुलिस, डिप्टी कमिश्नर और एम्बुलेंस सर्विस को भी अलर्ट कर दिया। बिजली और पानी की बिला तातुल फरहमी का भी हुक्म। PDMA के महकमा सेहत को तमाम अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करने की हिदायत। कराची में चिकनगुनिया फैलने की अफवाहें। जिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने चिकनगुनिया फैलने की तरदीद कर दी। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 माह के दौरान चिकनगुनिया का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। चिकनगुनिया में तेज बुखार, जोड़ों में शदीद दर्द और जिस्म में लाल धब्बे पड़ते हैं। आजकल वायरल बुखार फैल रहा है, चिकनगुनिया नहीं। गजा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। रात गए जवालिया पर सिहूनी फौज के ड्रोन, आर्टिलरी और मिसाइल से हमले। 5 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती रफा में घर पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मजमूई तादाद 35,303 हो गई। मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज ने छापों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शुमाली गजा में सिहूनी फ़ौज को सख्त मज़ाहमत का सामना। अल-क़साम ब्रिगेड से लड़ाई में इजरायली फ़ौजी मारा गया। झड़पों में मारे गए दीगर 3 फ़ौजियों की लाशें भी मिल गईं। आलमी अदालत इंसाफ में इजरायली खातून मंदूब को तकरीर के दौरान शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। इजरायली मंदूब अपने खिताब में गजा में जारी नस्लकुशी का इनकार कर रही थी कि खातून ने पीछे से झूठी के नारे लगा दिए।